वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके पास आए हैं जिसमें हम ये बताना चाहेंगे, जैसा कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 अभी ख़त्म होने जा रहा है, तो उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए किन किन स्टेप्स का ध्यान रखना ज़रूरी है, आज हम अपनी वीडियो में उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं 2024-25 फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को ख़त्म हो जाएगा और असेसमेंट ईयर 2025-26 आ जाएगा। तो इस असेसमेंट ईयर में क्या नए चेंजेस आए, क्या हमारे रिटर्न भरने में क्या क्या चीज़ों का हमें जानकारी रखनी चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, उसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। काफ़ी लोगों को मैंने देखा इस बात में कन्फ्यूजन है कि अभी तो जो इनकम टैक्स का स्लैब है वो 12 लाख हो चुका है। मैं सबसे पहले इस बात में सबको ये बताना चाहूँगी कि जो इनकम टैक्स का स्लैब जो 12 लाख हुआ है, जिसकी अभी हमें पता है, सभी जगह पे इस बात को बारे में समझा जा रहा है, दैट इज ओनली फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26, means this is for the assessment year 26-27, not for this year. This is very much clear. So इस बात को ध्यान रखें। दूसरी बात हम रखें कि हमारी जो टैक्स स्लैब है उसके बारे में क्या क्या उसमें इम्प्लीकेशंस हैं, उसमें क्या टैक्स के रेट्स हैं और कितने टैक्स तक हम ये मान के चलें, जिसको 87A की रिबेट कहते हैं, वहां तक हमें टैक्स जो है वो नहीं भरना है। तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, टैक्स स्लैब आपके सामने हम दिखा रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता दूं, अप टू 3 लाख रुपीज मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट है। यहां तक अगर किसी की भी इनकम है, वेदर दैट इनकम इज फ्रॉम इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम डिविडेंड या किसी भी तरह की इनकम है, तो वहां तक आपको टोटल एग्जम्पशन है। बट अगर हम उसके बाद की बात करें, चाहे तो जैसे टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास क्या क्या आता है, income from salaries, income from house property, income from business and profession, income from capital gains and other incomes. Other incomes usually includes interest income, dividend income और FD income जो नॉर्मली इसमें दिखती है। तो इस केस में क्या होता है, अगर आपकी इनकम ग्रॉस टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 7 लाख रुपीज, तब तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। बट अगर आपकी इनकम इंक्लूड्स सभी तरीके से सारे जो हमारे कह सकते हैं सोर्सेस से इनकम आके 7 लाख से एक्सीड हो जाएगी, तब आपको मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट सिर्फ 3 लाख रुपीज तक लगेगी और उसके बाद जो है वो हमें टैक्स जो है वो नॉर्मल स्लैब रेट्स पे लगेगा, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक बात और जो बहुत जरूरी है कि न्यू रिजीम में भरने के लिए, अभी तो इस बार गवर्नमेंट ने ओल्ड रिजीम के बारे में डिस्कस भी नहीं किया, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में हम ओल्ड रिजीम की बात कर सकते हैं। जो न्यू रिजीम है 115 BAC हम बोलते हैं सेक्शन, जिसको न्यू रिजीम जनरली एज अ लेमैन लैंग्वेज कहते हैं, उसमें आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ सैलरीड लोगों को सिर्फ 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज किसी को और कोई भी डिडक्शन जो है या किसी भी तरीके की एग्जम्पशंस जो हैं वो अवेलेबल नहीं है। और अगर आप ड्यू डेट से बाद रिटर्न भरते हैं, दो समटाइम्स लोगों को लगता है कि मैं ओल्ड रिजीम में कंफर्टेबल हूं, आई विल नॉट गो विद द न्यू रिजीम। इन दैट केस अगर आप आफ्टर ड्यू डेट रिटर्न भरते हैं तो इट इज मैंडेटरी टू फाइल योर रिटर्न with new regime. You cannot file that return in old regime. So हमारा ये मानना है, जो हमारा न्यू आप ये कह सकते हो कि जो ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न है एक इंडिविजुअल के लिए वो 31 जुलाई है। सो बी श्योर कि 31 जुलाई से पहले पहले रिटर्न भरें। और कुछ बातों का इसमें खास ध्यान रखना है, जैसे कि आपका टैक्स क्रेडिट, यू मस्ट हैव 16A फॉर द इंटरेस्ट सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं इसको, या फिर अगर आप कोई सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो किसी भी आपने जो सेल्फ एम्प्लॉयड हम कह सकते हैं, या आप फ्रीलांसर हैं कोई बिजनेस कर रहे हैं तो 16A, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो 16 फॉर्म 16 ले लें। इन बातों का ध्यान रखें। और एक एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट रहती है जो आजकल आपके इनकम टैक्स पोर्टल पे अवेलेबल है, TIS ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट जो होती है वो पूरे साल की, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की,
इनको रिटर्न फाइल करने से पहले इन सब चीजों को ध्यान में रखें, क्योंकि आज अगर हम ये कहें, अगर government find any discrepancy between your filing of return or any information which is in AIS or TIS, then that return will attract defective return under section 139(9). So be sure or stay tuned with us for more details.